Hello and welcome to Backbenchers. Today we are going to start chapter 4, which is capacities of the party. So first we see what is capacity means. Capacity means here is competence of the party to make any contract. So who is competent to contract? A person who attained the majority, sound mind person, and a person who is not disqualified by law. So a person, when we say that person is major, according to India, the completion of 18 years of age and not before, that person will be called as major. Next up is rules regarding minors agreement. Agreement void ab initio, which means कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किया गया है वो बिगनिंग से ही void है और we can say void ab initio. There is a famous case law, Mohiri BV versus Dharmodas goes to this no ratification. Next up is no ratification, which means माइनर कभी कोई अग्रीमेंट रेटिफाई नहीं कर सकता मेजर बनने के बाद, बिकॉज ओरिजिनल अग्रीमेंट ही वॉइड एब इनिशियो है और वॉइड अग्रीमेंट कभी रेटिफाई नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, एक्स वॉज माइनर और उसने प्रॉमिसरी नोट बनाई है इन फेवर ऑफ वाई. सो आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी ही कैन नॉट रेटिफाई दिस प्रॉमिसरी नोट. नेक्स्ट वन वी गॉट इज कैन वी बी promisee or beneficiary. So minor though not competent to contract, but he can be admitted for benefits. Minor cannot become partner in partnership firm, but सारे पार्टनर के कंसेंट के साथ बेनिफिट्स के लिए एडमिट हो जाता है. नेक्स्ट इज नो स्टॉपेल. रूल ऑफ स्टॉपेल अप्लाई नहीं होता माइनर पे. फॉर एग्जाम्पल, माइनर रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को एज अ मेजर फॉल्सली और लोन ले रहा है एक्स से. देन इस केस में एक्स रीपेमेंट डिमांड करने पे माइनर डिनाई भी कर सकता है रीपेमेंट एंड ही कैन शो नो स्टॉपेल रूल. नेक्स्ट इज लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज. नेसेसरीज मीन्स दोज थिंग्स दैट आर असेंशियल. दे मस्ट नॉट इंक्लूड लग्जरी और कॉस्टली गुड्स. You can claim back if you provide any necessary to minor. And also minor personally liable नहीं होगा, only उसकी properties liable होगी. Next is contract by guardian, how far enforceable. Minor का contract void होता है, but guardian can enter into a valid contract on behalf of minor. Guardian can enforce valid contract for benefits of minor. The next is no specific performance. Minor agreement void होता ही है. So there is no question of specific performance in such agreements. No insolvency. Minor कभी भी insolvent declare नहीं होता because he can never be held liable personally. He is also incapable of contracting. In case of partnership के केस में क्या होता है कि माइनर सिर्फ बेनिफिट्स के लिए एडमिट होता है विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. एज आई सेड बिफोर, माइनर कैन बी एन एजेंट. माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट, बट माइनर कभी भी लाइबल नहीं होगा प्रिंसिपल को अपने एक्ट्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं. माइनर का बैंक अकाउंट हो सकता है, वो चेक ड्रॉ कर सकता है, खरीदारी कर सकता है उस चेक से, बट इन केस अगर चेक बाउंस हो रहा है उसके लिए लाइबल नहीं होगा. माइनर कैन नॉट बी बाइंड पेरेंट्स और गार्जियन. इन दिस केस पेरेंट्स तभी लाइबल होंगे जब चाइल्ड एजेंट की तरह वर्क करेगा फॉर हीज और हर पेरेंट्स. जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट. माइनर कैन नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट. ओनली एडल्ट्स आर लाइबल टू हैव अ जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट. Liability for torts. Torts means civil wrong. A minor liable होता है अगर उसने civil wrong किया है तो, like breach of contract. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. माइनर ने हॉर्स बोरो करी थी एंड ही इज लाइबल
when he give that horse to his friend. In this case उसने contract breach किया है. Next up is person of sound mind. A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. Which means अगर कोई इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम अनसाउंड माइंड का है बट कभी कभी वो साउंड माइंड का है, जब वो साउंड माइंड का है तब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है लुनाटिक असाइलम में, जब वो साउंड माइंड में है ही कैन कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दैट इंटरवल. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रंकर्ड पर्सन. अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड may not make a contract when he is of unsound mind. So person जो most of the time sound mind होता है but occasionally unsound mind भी होता है, that person cannot make a contract. Contract by disqualified person. So besides minor and person of unsound mind, there are also other person who are disqualified from contracting partially or wholly. So minor के केस में minor is disqualified from contracting. Unsound mind person is also disqualified from contracting. But there are also some few more persons who are disqualified from contracting, either wholly or partially. Let's see who are the other persons who are disqualified from contracting by any other law. First one is aligned enemies. If war है any country के बीच में, they cannot enter into a contract, but during a peace time they may enter into a contract. Next is foreign souvenirs and ME minors. So this person can contract, but they can also claim privilege of not being sued. Insolvent. As we know, insolvent person can never enter into a contract. Convict. कोई पर्सन जो जेल में है, इम्प्रिजमेंट है, वो कैपेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए. कॉर्पोरेशन. फॉर सपोज आर्टिफिशियल पर्सन हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ कैन ईदर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली थ्रू हिज एजेंट. Contractual capacity of married women. So under this, women can also enter into a contract. मैरिज कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा उसे कॉन्ट्रैक्ट करने से. मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड को भी बाइंड कर सकती है ड्यूरिंग द नेसेसिटीज, और मैरिड वुमेन कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड इन हिज ओन नेम. So with this, we end the chapter 4 here. For notes, join my Telegram channel. Link will be on my description. Do like, share and subscribe the channel. Thank you.